यहां पर। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। कैंप वन पर एंड बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का जबरदस्त हमला, ब्रेकिंग और शॉट। बोराशेत इलाके में भयंकर एयर स्ट्राइक, बड़ी खबर। विस्फोट में तबाह हिजबुल्लाह का सीक्रेट बेस, बड़ी खबर। यह देखिए जरा। बोराशेत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर तबाह, पहाड़ियों के नीचे था हिजबुल्लाह का। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा, और दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट प्ले करिएगा। Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. बहुत बड़ी न्यूक्लियर तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए। परमाणु प्रसार संधि से बाहर निकलने की तैयारी है। डिफेंस डॉक्ट्रिन में बड़े बदलाव कर रहा है ईरान। ईरान के सांसद कासिम रावण बख्श का बड़ा दावा, सीधा ये फ्लोर पर, और उसके बाद सवाल भी है विजय। ये देखिए जरा, सीधा ये फ्लोर पर। एनपीटी से बाहर आएगा ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। परमाणु प्रसार संधि से जल्द बाहर निकल सकता है ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। रक्षा नीति में बड़े बदलाव करने की तैयारी है। ईरान के सांसद कासिम रावण बख्श का बड़ा दावा, एनपीटी में रहकर परमाणु हथियार विकसित नहीं करने की बाध्यता से बाहर आएगा। यह रिपोर्ट है। अमेरिकी हमलों के बाद एनपीटी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। अब फिर आइए जरा बिग वॉल पर सवाल लीजिएगा, और उसके बाद हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे। सवाल लेकर आइए, क्यों ईरान एनपीटी से पूरी तरह बाहर आना चाहता है? नंबर 1। नंबर 2, क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है? नंबर 3, क्या ईरान अपनी न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ा रहा है? नंबर 4, जो नंबर 4 है वो ये है, क्या ईरान का न्यूक्लियर वेपन तैयार हो चुका है? नंबर 5, ये सवाल, क्या ईरान अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की बाध्यता खत्म करना चाहता है? ये बॉल लीजिए और ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है? एनपीटी से पूरी तरह बाहर आने का मतलब क्या हुआ? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के पास कैपेसिटी है और ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर आप 3 से 10% से ज़्यादा एनरिच यूरेनियम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका मकसद यह भी होता है कि उसमें वो बनाने की कोशिश कर रहा था। ईरान के पास कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी है, विल पावर भी है, लेकिन अभी जैसे रिपोर्ट्स हैं, अभी शायद उसके पास बॉम्ब्स नहीं है। वैसे में एनपीटी का अभी कोई मतलब नहीं था निशांत, क्योंकि एनपीटी में अगर होता, उस माध्यम से होता, तो आप सैंक्शन लगा सकते थे, किसी देश पे आप अटैक नहीं कर सकते हैं। तो एनपीटी का कोई मायने नहीं रह गया है ईरान के लिए। यह एक पीस ऑफ पेपर है, एक डॉक्यूमेंट है। आप जानते हैं एनपीटी जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, ये 1968 में साइन किया गया था। उसमें बहुत शायद देशों ने साइन किया था, भारत ने नहीं किया है, इजराइल ने नहीं किया है। तो वैसे में उन पर प्रतिबंध है कि अगर एनपीटी में आपने साइन किया है तो कहीं से यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम नहीं ले सकते या कहीं पे सप्लाई नहीं कर सकते। तो ईरान उस प्रतिबंध से अगर निकल भी जाता है मान लीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो वस्तु स्थिति है वो बनी रहेगी। और जहां तक रूस सपोर्ट कर रहा है उसको सिविल न्यूक्लियर डील के माध्यम से, तो वो सपोर्ट कर ही रहा है। तो वैसे में एनपीटी एक डॉक्यूमेंट है, उसका ईरान के लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं। ओके, राजन सर बी विद मी। बड़ी खबर आ रही है, ईरान को युद्ध खत्म कर देना चाहिए। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका के मुकाबले मजबूत पोजीशन में ईरान, ये बड़ी खबर। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन का दावा, पेजेश्किन को दिखाइए, अमेरिकी दादागिरी के आगे नहीं झुकेंगे, पेजेश्किन ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट। पोजीशन में ईरान, जंग खत्म हो। स्क्रिप इट। आइए जरा बॉल पर आइए सीधे। मजबूत पोजीशन में ईरान, जंग खत्म हो, हेडर है ये, बताइए। आइए जरा यहां पर सवाल देखिए जरा, युद्ध खत्म करना चाहते हैं पेजेश्किन। ईरान के राष्ट्रपति, ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए, ईरान के राष्ट्रपति क्यों युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं? आइए दूसरी खबर दिखाइए जरा, यहां पर दूसरा पॉइंटर, ये देखिए पॉइंटर। ये क्या ये संदेश मुज्तबा की तरफ से देने को कहा गया है? आगे दिखाइए, जो जानकारी हमारे पास आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति क्या अपनी तरफ से संदेश दे रहे हैं? फिर आगे जो सवाल है नेक्स्ट, क्या ईरान में जंग को लेकर 2 ग्रुप्स बन चुके हैं? अगली बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए। ईरान में कोई भी राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता है, ब्रेक करें, ब्रेकिंग और बाइट। ईरान में खत्म हो रही है लीडरशिप, ब्रेकिंग और बाइट। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, ब्रेकिंग और बाइट। अलायंस में शामिल होने की तैयारी में बांग्लादेश, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान के साथ आएगा बांग्लादेश, बड़ी खबर। बांग्लादेश के पीएम के सलाहकार ने दिए संकेत। ओपन सोर्स इंटेल का बड़ा दावा,
अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इस्लामिक नेटो में जल्द शामिल होगा बांग्लादेश, पीएम तारिक रहमान ले सकते हैं बड़ा फैसला। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। मक्का डिफेंस डील में नेटो जैसा सामूहिक रक्षा सिद्धांत, 15 दिन पहले सऊदी के मक्का में हुई डिफेंस डील फ्लोर पर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखें, इस्लामिक नेटो में एंट्री की तैयारी में बांग्लादेश, बड़ी खबर। मक्का अलायंस में जल्द शामिल होने की तैयारी में बांग्लादेश, बड़ी खबर। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान के सलाहकार ने दिए संकेत। विजय ब्रेकिंग को बगल में दिखाइए और सीधे चलिए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान राजन सर हैं। राजन सर, क्या मक्का एग्रीमेंट में बांग्लादेश की एंट्री हो सकती है? देखिए, ये न्यूज़ मुझे पहली बार आप ही दे रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि क्या कितना सीरियस बांग्लादेश है, लेकिन पॉसिबिलिटी को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, संभावना बनती है। हालांकि मुझे लगता है कि बांग्लादेश को भी समझना चाहिए कि अगर इस ढंग का अलायंस करता है, क्योंकि बांग्लादेश के संबंध भारत से ट्रेडिशनली आप देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है, और पाकिस्तान से जाने का मतलब है कि बांग्लादेश अपने लिए एक तरह से कब्र खोदने की कोशिश कर रहा है, और ये भारत भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि भारत की सुरक्षा जो स्थिति है वो उसमें काफ़ी उसमें दिक्कतें आएंगी, और मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश करना चाहिए। और मुझे लगता है भारत को भी दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि इसके ढंग के डील में जो अगर बांग्लादेश शामिल होता है तो उसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं।